सो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आज से हमारा ओनली एंड ओनली 95 डेज इज़ लेफ्ट ऑफ आवर गेट 2026 प्रिपरेशन एंड अभी हम सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि लास्ट यूनिट कह सकते हैं हमारा मशीन का है, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब जस्ट मतलब थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब कर लेंगे। इधर 3 फेज सीक्वेंस ऑफ मतलब अल्टरनेटर विल रिवर्स। तो 3 फेज हमारा जो अल्टरनेटर है उसका मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना कि 3 फेज सीक्वेंस अल्टरनेटर का हम रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं 3 फेज जो हमारा अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर मीन्स अ जनरेटर, ओनली पॉसिबल बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बाय रिवर्सिंग। तो मतलब हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन केवल मतलब हम चेंज करेंगे। यहाँ लिख रहा है कैसे चेंज करेंगे, फील्ड करंट को रिवर्स करके नहीं, फील्ड करंट रिमेन सेम, ये भी पॉसिबल नहीं। केवल और केवल यहाँ पे मतलब ये कंसेप्चुअल है, पूछ रहा है कि 3 फेज सीक्वेंस जो अल्टरनेटर आर वाई बी होता है ना, आर वाई बी, तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं। और केवल ओनली पॉसिबल बाय द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करें। ठीक है, जनरेटर मीन्स जनरेट करेगा, और जनरेट कब करेगा, डायरेक्शन पे ही जनरेट करता है ना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि हमारे पास वोल्टेज जो है 2000 यहाँ पर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ अल्टरनेटर का। आर्मेचर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ 0.8 एंड हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिखा है कि पावर फैक्टर जो है @ लीडिंग है, लीडिंग पावर फैक्टर। तो वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये फार्मूला जो होता है सिंक्रोनस, जब भी सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप बैचेज में पढ़े होंगे। आई एम डैम श्योर कि आप बैचेज में पढ़े होंगे। एक मिनट माइक चेक कर लो, माइक इज़ वर्किंग। ओके, तो EF = V जो होता है एंगल 0, यहाँ पे एंगल 0 दिया हुआ है, और IA मतलब सबके साथ यहाँ पे एंगल आता है, क्योंकि ये 3 फेज अल्टरनेटर हम पढ़ रहे हैं, DC मशीन नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें एंगल आएगा। ठीक है, ZS × ϕS। तो यहाँ पे 2000 नंबर दिया हुआ है, एंगल 0, 2000 एंगल 0 वोल्टेज। और यहाँ पे जो मतलब ये V = 2000 नंबर दिया हुआ है ना, I = 100, और पावर फैक्टर जो है 0.8 यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 0.8 मतलब सॉरी हमारा पावर फैक्टर 0.8 मतलब हम यहाँ पे दिया हुआ है लीडिंग है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जहाँ से हम EF निकाल लेंगे, मतलब यहाँ पे EMF निकाल लेंगे, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो भी है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, जब हम EF निकाल लिए देन आफ्टर जस्ट वी गो थ्रू। तो यहाँ पे हम जस्ट सभी वैल्यू को पुटन किए एंड देन हमारा EF की वैल्यू इतनी आ जाएगी। जब EF की वैल्यू आ जाएगी तो हम वोल्टेज रेगुलेशन जानते होंगे, फुल लोड माइनस नो लोड अपन फुल लोड। तो ये हमारा जस्ट इस पर वैल्यू रखेंगे, हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी 8.884% आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें क्या ही करना था, जस्ट हमें क्वेश्चन समझना था एंड वी गो थ्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इट इज़ डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक्स। फिफ्थ हार्मोनिक्स को हमें मतलब एलिमिनेट करना है द वोल्टेज फ्रॉम द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर। द कॉइल्स जो शुड बी शॉर्ट पिचड बाय इलेक्ट्रिकल एंगल। तो इलेक्ट्रिकल एंगल से कितना शॉर्ट पिचेज होगी। तो सबसे पहले फॉर फिफ्थ हार्मोनिक कॉइल शुड बी शॉर्ट पिचेज बाय β/5 होता है, फॉर्मूला होता है। तो β = 180 होता है, 5 करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, मतलब कुछ नहीं करना है, ये तो बिना पेन उठाए जस्ट आपको 180/5 करना है, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जितने भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं उसको मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक मेरे पास मतलब लिखने के लिए पेन जो होता है, जो पैड होता है उस पर लिखा जाता है, वो नहीं होगा तब तक इसको समझाना इट सीम्स टू बी थोड़ा डिफ़िकल्ट। बट नो वे, आई विल ट्राई माई बेस्ट वेरी सुन टू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियो ऑल्सो। जब मेरे पास केवल क्वेश्चन हो, आंसर मैं अपने तरह से करूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे XD आप जानते हैं ट्रांजिएंट एंड सब ट्रांजिएंट, और ये मतलब ये सब ट्रांजिएंट होता है, ये ट्रांजिएंट होता है। यहाँ पे लिखा होगा स्टडी स्टेट है कि स्टडी स्टेट D एक्सिस सिंक्रोनस इंडिया ट्रांजिएंट D एक्सिस। ठीक है, सब ट्रांजिएंट D एक्सिस एंड सिंक्रोनस मशीन। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि D एक्सिस में इसने सबसे पहले स्टडी स्टेट, ये स्टडी स्टेट हो गया। ठीक है, स्टडी स्टेट के बाद हमारा ट्रांजिएंट दिया हुआ, सब ट्रांजिएंट दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारा कभी भी यहाँ पे देखो, यहाँ समझना होगा सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू किसकी होती है। यहाँ पर मान के चलो ट्रांजिएंट, यहाँ पर ट्रांजिएंट है, सबसे वैल्यू ट्रांजिएंट की होगी, उससे कम सब ट्रांजिएंट की होगी, उसके बाद स्टडी स्टेट है ना, ये मेरा ट्रांजिएंट है, तो सबसे ज़्यादा है ट्रांजिएंट। तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे हमारा, ये XT की पूछ रहा है, XT समझना होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो जहाँ हमारा ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा ना, जहाँ हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे मतलब ये कम होगा ना, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमारा ट्रांजिएंट पे, मतलब हमारा ट्रांजिएंट पे क्या है, देखिए ट्रांजिएंट पे क्या है, ट्रांजिएंट में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये जब हमारा स्टडी स्टेट होगा, स्टडी स्टेट है, उसके बाद ये सब ट्रांजिएंट और ये ट्रांजिएंट में हमारा जो एक्स की वैल्यू होगी भाई, ये कब हाई होगा हमारे, कभी भी मतलब वेवलेंथ हाई कब होगा, जब उसमें रेजिस्टेंस कम हो। तो इसलिए सब ट्रांजिएंट पे कम होगा, सब ट्रांजिएंट उससे ज़्यादा, और स्टडी स्टेट में हमारी एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी गलत किया था, तो आप गलत ना किए करें, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस पर जोर दे दिया, मीन्स इसको इंपॉर्टेंस इसको ज़्यादा थोड़ा मतलब समझा दिया, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन आई थिंक पहली बार मैं नहीं कर पाया हूँ, कोई नहीं, अगली बार जरूर इसको करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 हम समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा वोल्टेज दिया हुआ है, फिर से यहाँ पे एक रिएक्टेंस दिया हुआ है, करंट की डायरेक्शन दिया हुआ है, 20 एम्पियर लोड दिया हुआ है, और ये दोनों देखिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसको मतलब हमने सुविधा के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर लिया, कर सकते हैं आप भी, ठीक है। वी नो डैट ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू ई पर फेज इक्वल टू वोल्टेज इंटू ZIS। यहाँ पे बोल रहा है फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे कि ये जो मतलब ई पर फेज होता है वो वोल्टेज पर फेज के बराबर होता है भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे, ये दोनों को हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज हमने लिख लिया, इधर भी वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, जस्ट हमारा IA स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बोला है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो यहाँ हमने जीरो रखा, जस्ट इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम समझ जाएंगे, यहाँ से हमें समझना होगा कि यहाँ पे देखिए ये जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसको हम इक्वल टू जीरो कर सकते हैं क्योंकि हमें IA एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इस मतलब इस वाले फैक्टर को जब जीरो करेंगे तो साइन थीटा बराबर इतना आ जाएगा, जब साइन थीटा बराबर इतना हो जाएगा देन हमारा IA की वैल्यू जो है, मतलब क्वेश्चन में देखिए IA की वैल्यू हमारी 20 गिवन दिया हुआ है, IA की वैल्यू दी हुई है, VTH की वैल्यू हमारी दी हुई है, ठीक है। VTH की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे, मतलब इसको √3 से डिवाइड करके, एक्सेस की वैल्यू हमारी दी हुई है, जस्ट सभी वैल्यू को पुट करेंगे, हैंस हमारा पावर फैक्टर इसमें पूछ रहा था, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर के लिए साइन थीटा जो निकल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √2 में ये हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लेकिन एक गेट स्टूडेंट्स के लिए टफ नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इजी है, हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास 3 फेज़, इसमें पोल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 फेज़ हमारा सिंक्रोनस यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिंक्रोनस स्पीड फॉर द 7th स्पेस हार्मोनिक, जो 3 फेज है, 8 पोल है, 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ से अभी हमने बताया था कि जब भी कोई भी हार्मोनिक्स हो उसे डिवाइड कर देते हैं, तो सबसे पहले NS निकालेंगे, NS हमारा इतना आया 750, ये हमारा NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड है, 7 से हम जस्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये स्पीड है 7th हार्मोनिक्स। जब 7th हार्मोनिक्स आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, फॉर 7th हार्मोनिक्स के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसको आगे, तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा से स्पीड जो आ गया 7th हार्मोनिक्स मतलब सिंक्रोनस स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे फॉर 7th हार्मोनिक्स। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा 7 × 120 कैसे हमने किया है, लेकिन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन आया है, जब ये पॉजिटिव में आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगा, इसको मुझे भी देखना होगा, मैं देख लूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जब भी देखें, 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, कमेंट करेंगे, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। इफ सब कुछ सही रहा तो आई डोंट नो, किसी का गारंटी नहीं होता है, आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो लेकिन हम उम्मीद पे सभी चीज़ करते हैं, ओके। अगर ऐसा उम्मीद नहीं रहता तो कोई पढ़ता ही नहीं, अगर जैसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसा तो कोई पढ़ता ही नहीं, किसी का कुछ कंफर्म ही नहीं है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, फ्लक्स पर पोल हमारा सिंक्रोनस मोटर विद द फील्ड जो सर्किट जो है ऑन है एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे 25 मिली जो है हमारा फ्लक्स दिया हुआ है, एज वेल एज इसमें बोला है सप्लाई विद द फील्ड एक्सचेंज मतलब एक्साइटेशन जो है अनचेंज है, द फ्लक्स पर पोल इन द मशीन फाउंड टू बी इतना 20, यहाँ पे 25 है, मतलब फ्लक्स जो है घट रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि लीड द सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन मेन फ्लक्स डेटोरेट। फ्लक्स किससे कारण डेटोरेट होता है, आप जानते होंगे, फ्लक्स केवल और केवल हमारा डेटोरेट होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लीड द सप्लाई वोल्टेज, हमारा सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा, लीड करेगा। जब भी हमारा फ्लक्स डेटोरेट होगा, यहाँ पे बोल रहा है ना, देखिए हमारे पे वोल्टेज का मतलब यहाँ फ्लक्स 25 पे पहले 25 वो जो है घट रहा है, घटेगा तो हमारा ऑब्वियसली ये फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा। यहाँ पे लिख रहा है ना, व्हेन मोटर रनिंग नो लोड एज्यूमिंग द नो लोड लॉसेस टू बी जीरो, तो नो लोड करंट ड्रान बाय द सप्लाई, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड बाय द वोल्टेज सप्लाई। तो यहाँ पे लीड बाय द वोल्टेज सप्लाई मैंने लिखा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण केवल और केवल फ्लक्स का डेटोरेशन होता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, बस हम पढ़ देते हैं। E1 दिया हुआ है, X1 दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, E2 दिया हुआ है, X2 सभी वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम एक बार मतलब अपने
जस्ट फॉर सिक ऑफ कन्वीनियंस वी मेक सर्किट एंड देन हम एक्स इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो एक्स इक्विवेलेंट के लिए x1 x लाइन और इसको हम x2 को ऐड ऑन कर देंगे। जब ऐड ऑन कर देंगे तो हमें एक्स इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। अब रोटर एंगल डिफरेंस के लिए हम क्या जानते हैं फार्मूला, रोटर एंगल डिफरेंस के लिए डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होता है। पावर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेटर 1 टू जनरेटर 2 ये फार्मूला जानते हैं, E1 E2 अपन x2। ये जस्ट सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, देखिए रोटर डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस मीन रोटर एंगल, बस निकाल लेंगे कितना आ गया 32.58, जस्ट 32.58 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम मतलब 10 क्वेश्चन को हमने बहुत ही जल्दी तरीके में ही बताया, क्योंकि देखिए मशीन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केवल फार्मूला बेस हम आपने अभी तक देखा होगा, ट्रांसफार्मर हो, अभी तक जितना भी मैंने मशीन में क्वेश्चन कराया, या ट्रांसफार्मर हो या डीसी मशीन हो या इंडक्शन मशीन हो या सिंक्रोनस मशीन हो, केवल और केवल कंसेप्ट और फार्मूला, केवल और केवल कंसेप्ट फार्मूला अगर याद रहेगा तो केवल और केवल बच जाएगा आपका कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तो सबका सही होता है, तो केवल फार्मूला याद कीजिए, कंसेप्ट देखिए क्या गिवन है, बस फार्मूला कैसे यूज करना है, बहुत ईजिली आप मशीन में 10 आउट ऑफ 10 भी कवर कर सकते हैं। 10 से 12 नंबर पूछता है, 10 नंबर तो ये इससे कंफर्म अगर इसे अच्छे से पढ़ लिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ लाते रहें। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।